आज हम मराठी का रॅपिड रीडिंग करने वाले हैं। इसका नाम है मोठे होत असलेल्या मुलांनो। यानी कि जो अभी स्टूडेंट्स बड़े हो रहे हैं जैसे कि आप हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान लगा के सब लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हम अभी इंट्रोडक्शन से करते हैं। इंट्रोडक्शन आपको मिस नहीं करना है, सभी लोगों को इंट्रोडक्शन करना है, इसलिए हम लोग भी स्टार्ट इंट्रोडक्शन से करेंगे। इस लेसन के लेखक है डॉक्टर अनिल काकोडकर। ये बहुत ही फेमस लेखक है। तो स्टार्ट करते हैं अभी इंट्रोडक्शन से। भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ यानी कि ऑटोमिक सायंटिस्ट, भारतीय अणुऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष, भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित। भारतीय अणुऊर्जा यानी ऑटोमिक एनर्जी है, और माजी अध्यक्ष यानी कि उसके एक्स प्रेसिडेंट, यानी अभी वो प्रेसिडेंट नहीं है लेकिन उसके पहले वो प्रेसिडेंट थे। भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित, यानी भारत सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें पद्मभूषण, ये जो अवार्ड है, उसे सन्मानित किया गया था। मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यानी हे पत्र लिहिले आहे। यानी डॉक्टर काकोडकर जो है, उन्होंने जो स्टूडेंट्स बड़े हो रहे हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए ये पत्र लिखा है। त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविष्य निश्चित समृद्ध करतील। उनका जो बार्क में जो अनुभव है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस, और बार्क यानी BARC, बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, आपने ये सुना रहेगा आपके स्कूल में भी। तो वहाँ के उनके कुछ एक्सपीरियंस है जो आज अपने लिए वो शेयर करने वाले। भावविष्य यानी अपने फ्यूचर के लिए, निश्चित समृद्ध करतील, जो अपना फ्यूचर जो है उसमें हेल्प करेंगे। समृद्ध यानी अच्छा बनाने में हेल्प करेंगे। कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामांमधून होत असते। यानी किसी भी बड़े काम की शुरुआत जो है असंख्य यानी बहुत सारे छोटे छोटे कामों से ही होता है। म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठी कामे करताना अडचणी येत नाहीत। इसीलिए अगर उस काम को कम दर्जे का ना मानते हुए अगर उसको अपन ने अच्छे से किया, तो सभी काम करने की, किसी भी काम को छोटा ना मानते हुए अगर सभी काम को हम इक्वली ट्रीट करेंगे, तो सब काम करने की अपने को सवय यानी हैबिट लग जाएगी। मोठे कामे करताना अडचणी येत नाहीत। यानी जब हम कोई बड़ा काम भी करेंगे तभी कोई अड़चनी यानी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ऐसा संदेश या पाठात देतात। ऐसा संदेश, ऐसा मैसेज इस पाठ में दिया गया है। तो वी आर डन विद इंट्रोडक्शन नाउ। तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लेसन में कौन से अनुभव शेयर किए हैं लेखक ने। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। या पत्रातून यानी इस लेटर में से मैं तुम्हें बार्क में मेरे जो 2 एक्सपीरियंस है वो शेयर करने वाला हूँ। अनुभव यानी एक्सपीरियंस। मला खात्री यानी मुझे भरोसा है, फेथ, मुझे भरोसा है। माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। उन्हें विश्वास है कि उनके जो 2 अनुभव है, 2 एक्सपीरियंस, वो हमें अधिक अभ्यास करून, ज़्यादा पढ़ाई करके करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदद करतील। ज़्यादा पढ़ाई करने में मदद करेंगे और तुम्हारे जो भूमिका है, जो तुम्हारा वर्थ है, उसको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। तो बच्चों, पहले मैं तुम्हें मेरे 2 एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। ये दोनों अनुभव जब लेखक बार्क में उनका ट्रेनिंग स्कूल के लिए गए तब के उनके अनुभव है। ये जब उनका कॉलेज ख़त्म हुआ और वो बार्क में ट्रेनिंग करने के लिए गए तब का वो बता रहे हैं। अरे हो, बार्क म्हणजे काय, असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल। वो बता रहे, अरे हाँ, बार्क मतलब क्या, ऐसा सवाल तुम लोग को आया रहेगा। सांगतो, बार्क है बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर। उसने बताया है बार्क यानी उसका फुल फॉर्म उसने बताया है बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है। म्हणजे बाबा अनुसंशोधन केंद्र, ये मराठी में उसका नाम बताया है। या नावाचे लघुरूप आहे। इसका लघुरूप यानी उसका शॉर्ट फॉर्म
भाभा अनुसंशोधन केंद्र, इसका शॉर्ट फॉर्म है लघु रूप यानी शॉर्ट फॉर्म, उसका शॉर्ट फॉर्म है बार्क, BARC, मैंने ऊपर बताया भी है यहाँ पे। होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातला। होमी भाभा जो है उन्होंने भारत के अनुसंशोधन मैंने आपको ऊपर बताया भी था, एटॉमिक साइंस जो है अपना, उसका पाया घातला यानी उसका फाउंडेशन लेड किया था। पाया घातला यानी फाउंडेशन लेड करना, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे, इसलिए उनका नाम इस संस्था को दिया है। म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे और इसलिए उनका नाम इस संस्थे को, इस सेंटर को दिया गया है। तर बार्क ही संस्था आता प्रचंड मोठी आहे और वो बार्क जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, संस्था यानी इंस्टीट्यूट, वो बहुत ही प्रचंड मोठी यानी व्हेरी बिग, बहुत बड़ी हो गई है। पण मी तिथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्षे झाली होती, लेकिन जब लेखक वहाँ पे ट्रेनिंग करने गए थे तब उस संस्था को स्टार्ट होके सिर्फ जेमतेम यानी लगभग कुछ 7 साल ही हुए थे। आम्ही जवळपास 100 मुले मुली होतो, वो सब जवळपास यानी आसपास कुछ तो मिलके 100 यानी 100 लड़के और लड़कियां थी। मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा आले होते। जब वो ट्रेनिंग स्कूल में थे लेखक, तब होमी भाभा ने वहाँ पे 3-4 बार विजिट किया था। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होतं ते, प्रचंड बहुत ज़्यादा स्फूर्तिदायक यानी एनर्जेटिक व्यक्तिमत्व यानी पर्सनॅलिटी थी वो। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतके काम कुठे आहेत इथे। एक बार लेखक ने उन्हें पूछा कि आम्ही इतकी मुले आहोत यानी हम लोग इतने लड़के लड़की है यहाँ पे, स्टूडेंट्स है यहाँ पे, पर सबको जितना जमेगा उतना काम कहाँ पे है। ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग उसका काळजी यानी तुम लोग उसका टेंशन मत लो, तुम्ही सर्वजण संशोधन करत रहा, तुम सब लोग संशोधन यानी तुम लोग अपना रिसर्च करो, बाकी का काम मैं देखता हूँ, तुम लोग उसका टेंशन मत लो। त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका, मात्र एक करा। और उन्होंने कहा कि उसके लिए सरकार को कितना खर्चा, सरकार यानी गवर्नमेंट, कितना खर्चा होता है, तुम लोग उसका विचार मत करो, तुम लोग बस एक चीज़ का विचार करो, तुम्ही स्वतःचं काम निर्माण करा, मतलब तुम लोग खुद का काम खुद क्रिएट करो। निर्माण करना यानी क्रिएट करना। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा, मतलब तुम लोग को क्या काम करना है ये सब तुम लोग ही डिसाइड करो, स्वतःच ठरवा यानी खुद डिसाइड करो की आज तुम लोग को क्या काम करना है। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। यानी वो बता रहे हैं बॉस ने जितना कहा सिर्फ उतना ही करना, बॉस ने बोला अगर इतना करना है तो उतना ही करना, और सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही, और अगर कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं करने, तो ऐसा नहीं कि अपने को कोई काम ही नहीं है, ये समझना गलत है, हे चूक है, यानी ऐसा थिंकिंग गलत है, वो बताते हैं। ही प्रवृत्ति गेली पाहिजे, ये जो बिहेवियर है, प्रवृत्ति यानी बिहेवियर, ये जाना चाहिए। भाभांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला, मतलब जो डॉक्टर भाभा है, डॉक्टर भाभा, एटॉमिक भाभा जिसको हम कहते हैं, उन्होंने जो ये कहा वो उनके मन में ये बात लग गई, चिपक गई ये बात। आणि मुलांनो, स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना तर स्काय इज द लिमिट। आणि मुलांनो, स्वानुभवाने मतलब खुद के एक्सपीरियंस से, स्वानुभव यानी पर्सनल एक्सपीरियंस के, उनके खुद के एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया, हे लक्षात आलं ना तर स्काई इज़ द लिमिट। अगर तुम लोग को ये बात समझ में आ गई तो तुम लोग के लिए स्काई लिमिट है, मतलब तुम लोग को कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। स्काई इज़ द लिमिट यानी तुम लोग को कोई रोक नहीं सकता, कोई लिमिट नहीं है तुमको। बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षांपर्यंत ठीक आहे, मतलब उंगली पकड़ के चलना या चलाना या फिर दिशा या फिर डायरेक्शन दिखाना, ये तुम लोग के पहले 8-10 सालों के लिए ठीक है, 8-10 साल के बच्चों के लिए ठीक है, ये सब आवश्यक ही है और नेसेसरी भी है। अगर छोटे बच्चे का हमने हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाया तो वो बार बार गिरते रहेगा और कभी सीखेगा ही नहीं।
पण अंतिमत स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे। पण अंतिमत लेकिन आखिरकार खुद को सक्षम बनाना आना चाहिए। सक्षम यानी केपेबल बनाना आना चाहिए। ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे। ऊर्जा मिळवता यानी उस चीज़ में कुछ एनर्जेटिक करने, कुछ एनर्जी है अपने बॉडी के अंदर, जो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी लगती है, वो मिलान तुम लोग को खुद को आना चाहिए आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजे और खुद का सोल्यूशन निकालना तुमको आना चाहिए। आता दूसरा अनुभव सांगतो। अब वो अपना सेकंड एक्सपीरियंस बता रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने अपना पहला एक्सपीरियंस बताया कि कैसे अपना हमको खुद से काम निर्माण करना चाहिए वगैरह, और अब वो अपना दूसरा एक्सपीरियंस बताएंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूलमधील प्रशिक्षण संपवून मी बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉइन झालो। जब उन्होंने ट्रेनिंग स्कूल में अपना प्रशिक्षण यानी अपना जो ट्रेनिंग था वो जब ख़त्म किया, फिर वो बार्क में ही इंजिनियर बन के जॉइन हो गए। तेव्हा तिथे मोटरसायकलिंग तेव्हा तिथे मेटलाइजिंग प्रक्रियेवर मला काम करायला सांगण्यात आले। एक मेटलाइजिंग जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर उन्हें काम करने के लिए कहा गया। आमच्याकडे त्यासाठी यंत्र सामग्री होती, मतलब उनके पास उसके लिए यंत्र सामग्री मतलब मशीनरीज थे उनके पास, पण कोणतीही ती वापरली नव्हती, लेकिन उसका कभी यूज नहीं किया गया था। म्हणून मी म्हणालो मी यावर काम करतो, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर काम करूंगा। उन्होंने वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया लेखक ने। पण यासाठी मला एक वेल्डर व एक फोरमन यांची गरज आहे। उन्होंने कहा मुझे एक वेल्डर चाहिए उसके लिए और एक फोरमन चाहिए। तेव्हा मला सांगण्यात आलं तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही। तभी वहाँ के लोगों ने उन्हें कहा कि तुझे इसके लिए कोई भी मदद नहीं मिलेगी, अगर तुझे करना है तो खुद से कर, तुझे कोई भी इसमें हेल्प नहीं करेगा। तुला स्वतःला सर्व करावं लागेल, तुझे खुद को ही सब कुछ करना पड़ेगा। वरिष्ठांची आज्ञा म्हणून मी सुरुवात केली। वरिष्ठांची आज्ञा, वरिष्ठ यानी सीनियर्स की, उसके जो सीनियर्स थे वो अभी अभी वहाँ पे ज्वाइन हुए थे लेखक, इसलिए उनके सीनियर्स ने जो उन्हें ऑर्डर, आज्ञा यानी ऑर्डर दी थी, उन्होंने उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया और काम करने के लिए शुरुआत कर दी, स्टार्ट किया आणि बरीच धडपड करून ते काम पूर्ण केलं। और बहुत ज़्यादा धड़पड़ यानी हार्डवर्क करके उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया। मग त्यांनी या कार्यक्रमाची व्याप्ति वाढवली। फिर उन्होंने उस काम की व्याप्ति यानी जो स्कोप्स थे, उस काम करने के स्कोप, यानी वो उन्होंने कहा कि चल ठीक है तुझे है और भी तुझे कुछ हेल्प मिलेगी। व्याप्ति यानी स्कोप बढ़ा दिया उस काम करने का। हे करूया ते करूया असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं। उन्होंने कहा चल ये करते हैं और वो भी करते हैं, मतलब सब करते हैं। उन्होंने उसका स्कोप बढ़ा दिया। असं बरंच काय काय म्हणाले आणि मग विचारलं, ऐसा बहुत कुछ उन्होंने कहा और फिर पूछा, विचारलं यानी पूछना। आता सांग तुला काय पाहिजे, अभी तू बोल तुझे क्या चाहिए। तुला वेल्डर मिळेल, फोरमन मिळेल, आणखी जे हवे असेल ते सर्व मिळेल। उन्होंने कहा तुझे वेल्डर भी मिलेगा, फोरमन भी मिलेगा और जो तुझे और कुछ भी चाहिए होगा वो सब तुझे मिलेगा। यावर मी म्हणालो आता मला काहीच नको। फिर लेखक ने कहा अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मी स्वतः सर्व करीन, मैं खुद ही सब कुछ कर दूंगा। तेव्हा ते म्हणाले काम सुरू करण्याआधीच लोक काय काय मागण्या करतात। तभी उन्होंने कहा कि काम स्टार्ट करने से पहले ही लोग कुछ कुछ मांगनी यानी मांग करते हैं। मांगना यानी मांग करना। वो कहते हैं लोग काम करने के पहले ही बहुत कुछ मांग करते हैं आणि या वृत्तीमुळेच आतापर्यंत ते काम झालेलं नव्हतं। और इसी वृत्ति यानी बिहेवियर की वजह से अब तक वो काम पूरा नहीं हुआ था। म्हणून आम्ही तुला वेल्डर व फोरमन द्यायला नाही म्हणालो होतो। और इसीलिए हम लोग ने भी स्टार्टिंग में जब तूने काम स्टार्ट किया तभी हम लोग ने भी तुझे वेल्डर और फोरमन देने से मना किया था। मात्र आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे, लेकिन अभी तेरे को जितने चाहिए तेरे हाथ के नीचे काम करने के लिए वर्कर्स उतने लोग तू ले ले। आता ते तुझं ऐकतील, अब सब लोग तेरा सुनेंगे। ऐकतील यानी अब सर्व तेरा सुनेंगे, कारण त्यांनी पाहिलंय तू हे करू शकतोस आणि आता तुझ्या हाताखाली पाहिजे तेवढे लोक घे। ये तो हो गया। आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही। मतलब उन्होंने कहा
अब तुझे जितने चाहिए उतने लोग ले ले, वो सब तेरा सुनेंगे, कारण त्यांनी पाहिलं तू हे करू शकतोस, क्योंकि उन्होंने देखा है तेरे जो हाथ नीचे काम करेंगे, उन्होंने देखा है कि तू ये काम कर सकता है. ठीक आहे. आणि आता हेही लक्षात घे की एकटा माणूस जास्त काम करू शकत नाही. और एक बात तू याद कर ले कि अकेला इंसान ज़्यादा काम नहीं कर सकता. थोडक्यात काय तर तुम्ही करू शकता हे आधी दाखवा, मग इतरांना काम सांगा. वो क्या बताता है, पहले लीडर को बताना पड़ता है, पहला जो लीडर होता है उसे दिखाना पड़ता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, और तभी उसे दूसरों को ऑर्डर्स देनी चाहिए. आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणं योग्य नाही. हा धडा त्या दुसऱ्या अनुभवातून मी शिकलो. दूसरा अनुभव था उनका, लेखक का दूसरा जो एक्सपीरियंस था, उसमें से उन्होंने सीखा कि अगर अपने खुद को ही काम नहीं आता तो दूसरों को भी नहीं बताना चाहिए. तर मुलांनो, जवळपास 50 वर्षांपूर्वीचे हे 2 अनुभव मला आजही खूप महत्त्वाचे वाटतात. तो बच्चों, जवळपास 50 साल पहले का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस है, वो मुझे आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्त्व यानी आज भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट लगते हैं. यातील आशय तुम्ही आत्ताच नीट समजून घेतला तर मोठे होण्याच्या प्रक्रियेत तुम्हाला त्याचा फायदा होईल. यातील आशय, इसमें से जो मैसेज है, अगर तुम लोगों ने अभी इसको ठीक से समझ लिया तो तुम लोग को बड़े होने का जो प्रक्रिया यानी प्रोसेस है उसमें फ़ायदा होगा तुम लोग का, याची मला खात्री आहे. इसका उनको गारंटी है, खात्री यानी फेथ है, ट्रस्ट है उनको. तो ये था अपना लेसन. बहुत ही ईजी लेसन है ये, बहुत ही छोटा लेसन है, 1 ही पेज का लेसन है. आई होप कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा. कोई भी ये चैप्टर में, किसी भी चैप्टर में इंट्रोडक्शन स्किप नहीं करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो इसी के साथ हमने ये लेसन पूरा किया है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए.